हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द एग्जामिन्ड लाइफ पे। और आज मैं बात करना चाहूँगा तनाव के बारे में। स्ट्रेस क्या है, हाउ वी वुड कोप अप विद द स्ट्रेस सिचुएशन, कैसे पीछा छुड़ाया जाए इस तनाव से। हमारा स्ट्रेस हमारी इमेजिनेशन है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो। जब तक लाइफ का पर्पस और फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होगी तब तक हमें स्ट्रेस रहेगा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि स्ट्रेस हमारी इमेजिनेशन क्यों है, कैसे है। इसके लिए हमें समझना होगा कि इमेजिनेशन और रियलिटी में क्या अंतर है। तो इमेजिनेशन वो होती है जिनका बिगिनिंग हो, जो कंटिन्यूएशन हो, जिनका एंड हो। मतलब साफ है, इमेजिनेशन का एक लाइफ होता है, एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है। उससे पहले इमेजिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती और उसके बाद इमेजिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। और रियलिटी होती है जिनका नो बिगिनिंग नो एंड, वो फॉरएवर रहती है, परमानेंट एग्जिस्ट करती है। अगर हम इन दो वर्ड को, इनके अर्थ को अच्छी तरह आत्मसात कर ले तो भी हमें स्ट्रेस रहने की कोई वजह हमारे पास नहीं रहेगी। जैसा कि हम पहली कुछ वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ ऑल्सो एन इमेजिनेशन ऑफ इट्स माइंड। हमारा जीवन, हमारी एग्जिस्टेंस एक संयोग मात्र है, मोमेंटेरी है, ट्रांजिएंट है। ऐसे ही स्ट्रेस होता है, ट्रांजिएंट। जो घटनाएं, जो बातें, जो विचार आज हमारे मन में हैं शायद वो कल नहीं होंगे। और हम उन विचारों से इतना जुड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं, हर छोटी मोटी बात को अपने दिल से लगा के रखते हैं। वास्तव में तो ये सब इमेजिनेशन मात्र हैं। स्ट्रेस को समझने के लिए हमें मन को और मन के स्वभाव को समझना होगा। जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारा मन, हमारा माइंड बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट करता है और उसे मैप कर पाना एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन साइंस से जुड़े लोगों का मानना है कि मन दो भागों में है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जबकि मैं मानता हूँ कि मन के और भी बहुत हिस्से और बहुत पार्ट्स है, हो सकते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ में पंगा है कि वो दुनिया में देखने वाली, सुनने वाली, जो भी हमारी सेंसेस परसीव करती हैं, जो भी स्टिमुलस हमारी सेंसेस से हमारे मन कम्युनिकेट करता है, वो सभी को रियल समझता है। जैसे हम इस दुनिया को रियल समझते हैं क्योंकि हम अपनी सेंसेस के द्वारा इसे सेंस करते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी सेंसेस के एक्सपीरियंस को रियल समझता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ क्या आयरनी है कि वो हर इमेजिनेशंस और रियलिटी में भी डिफरेंशिएट नहीं करता, वो इमेजिनेशंस भी रियल समझता है। और कुछ हिस्सा मन का ऐसा है कि वो कॉन्शियस भी है और सबकॉन्शियस भी है। मन का वह हिस्सा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता है हर स्टिमुलाई को। हम कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा, और हम कुछ इमेजिन करेंगे तो भी। थॉट्स हमारी इमेजिनेशन है और माइंड उस पे रिस्पॉन्ड करता है। एक ही तरह के, एक जैसे विचारों का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन करने से वो हमारे कॉन्शियस मन पर, कॉन्शियस माइंड पर हैवी हो जाते हैं, डोमिनेट करते हैं कॉन्शियस माइंड को, और वहाँ से हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी से हमारा एक्सपीरियंस और फिर हमारे एक्सपीरियंस से हमारा माइंड, और एक विशियस साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे में स्ट्रेस से कोप अप कैसे किया जाए और
कैसे स्ट्रेस से बचा जाए, उसी में हमारी मदद करता है सहयोग। थॉट्स रियल नहीं हैं, वह हमें दिखाई नहीं देते। मन का वह हिस्सा जो सबकॉन्शियस भी है और कॉन्शियस भी, वो ऑटोमेटिकली उन थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है, रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम अपने थॉट्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उनका नेचर समझते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं और वो सर्कुलेट होना बंद हो जाते हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना, लेकिन जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे हर सिचुएशन अवेयर होंगे और अवेयरनेस को प्रैक्टिस करेंगे, डेली हर थॉट्स के साथ, हमें अपने आप को विचारों से जोड़ के नहीं देखना है। जब हम उन्हें एक दृष्टा की तरह विटनेस करेंगे, तो वो विचार खुद ही स्वतः शांत हो जाएँगे और हम अपना ट्रू कॉन्शियसनेस, अपना ट्रू नेचर समझेंगे। और सहयोग बड़ी खूबसूरती से मन के इन सभी आयामों के साथ हमारा एक तारतम्य संबंध स्थापित करता है। आप सभी को धन्यवाद, और अगर आपको मेरे इस इनिशिएटिव से कोई मदद मिलती है, उपयोगी लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।